हेलो गाइस, दिस इज़ दर्शन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अब जो हम सीखेंगे वो है एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन, जनरल टैब में हमने मेंटेन डेटा चेकलिस्ट और यूज़र डिटेल सीख लिया है। अब हम सीखेंगे अनेबल नोट्स मैनेजर। तो यहाँ पे आपको अनेबल नोट मैनेजर को यस कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अनेबल नोट मैनेजर। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करके इसे सेव कर देंगे यस करके, तो उससे होता क्या है दोस्तों, उससे फिर आपको यूटिलिटीज़ में एक ऑप्शन मिल जाता है नोट मैनेजर। तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है नोट मैनेजर। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यूटिलिटी में नोट मैनेजर, तो ये वो ऑप्शन है जहाँ पे आप नोट्स मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप नोट मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने अभी एक नोट मैनेजर की कैटेगरी बना के रखी है डेली वर्क की। आप चाहें तो यहाँ पे नीचे आपको हेल्पफुल कीज़ मिल जाएंगी जो कि आपको यूज़ करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको नीचे कीज़ मिल जाएंगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली जो की है वो है F3, Alt F3 फॉर ऐड कैटेगरी, F3 फॉर ऐड नोट, Alt M फॉर मॉडिफाई कैटेगरी, Alt F8 फॉर डिलीट कैटेगरी, F8 फॉर डिलीट नोट एंड F6 फॉर एक्टिव डीएक्टिव नोट, F6 फॉर डीएक्टिव एक्टिव नोट। तो चलिए इसके बारे में हम और जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम एक कैटेगरी क्रिएट करेंगे जो कि होती है Alt F3 से। तो यहाँ पे हमने लिखा मीटिंग्स। यहाँ पे आप जो कैटेगरी बनाते हैं, अगर वो किसी मेजर कैटेगरी के अंदर आता है तो आप इसको नो करके उसके अंदर दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये मीटिंग्स है। मेरा कहने का मतलब ये था, अगर आप यहाँ पे एक और कैटेगरी चूज़ करते हैं सब मीटिंग, तो यहाँ पे नो करके आप यहाँ पे इसको मीटिंग्स के अंदर डाल सकते हैं। यानी कि ये हो गई आपकी मीटिंग कैटेगरी। इसके अंदर आपको एक और मिल जाएगी सब मीटिंग। तो हम आज मीटिंग में एक नोट बनाते हैं। तो नोट कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टू क्रिएट नोट, प्रेस F3। जब हम F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे। 3 ऑप्शन नो मतलब मीन्स यहाँ पे आपको कैटेगरीज मिलेंगी जो आपने बना के रखी है। तो हम यहाँ पे मीटिंग सेलेक्ट करेंगे। टुडे मीटिंग टाइम इज़ 9 o'clock। ओके, देन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये रिमाइंडर आए, जैसे कि आज 19 तारीख है, आप चाहते हैं कि 25 तारीख को ये रिमाइंडर आए कि आज 9 बजे मीटिंग है, तो ये रिमाइंडर 8 बजे आपको आना चालू हो जाए। तो इस तरह आप उसे सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रिमाइंड नोट में यस करके आप वंस ओनली, और हर 15 मिनट में आपको याद दिलाए, हर 30 मिनट में आपको याद दिलाए। तो इस तरह आप उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसको वंस ओनली करके इसको सेव कर देते हैं। तो अब दोस्तों होगा क्या, अब आपको दूसरा ये रहेगा कि अगर आप किसी यूज़र में चाहते हैं कि नोट्स वो यूज़र क्रिएट ना कर पाए, जैसे कि हमारा जो सुपर यूज़र है वो है एस, तो यहाँ पे मेंटेन नोट्स यस किया हुआ है, लेकिन आप चाहते हो कि जो दिनेश है जो सब यूज़र है वो नोट्स क्रिएट ना कर पाए। तो आपको दोस्तों यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे मेंटेन नोट्स मैनेजर यस, और यहाँ पे आप नो कर दीजिए। तो दिनेश क्या है, उस फिर नोट्स को वो मेंटेन नहीं कर पाएगा।
तो इस तरह हमने जो दिनेश है उसमें हमने इसको डीएक्टिवेट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, आप जैसे ही कंपनी को क्लोज करेंगे और अगेन आप लॉगिन करेंगे सुपर यूज़र के थ्रू, तो सबसे पहले जो चीज़ ओपन होगी वो होगी नोट मैनेजर। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन सा नोट अभी एक्टिव है। एक्टिव का जो कलर होगा वो होगा ग्रीन, जो इनएक्टिव होंगे वो ब्लू और जो पेंडिंग होंगे वो रेड। ये 3 कलर यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 कलर दिए हुए हैं, एक्टिव फॉर ग्रीन, इनएक्टिव फॉर ब्लू एंड पेंडिंग फॉर रेड। तो इस तरह आप कलर्स को देखते हुए नोट्स को मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम रिमाइंडर के बारे में। तो यहाँ पे जैसे ही आप कोई एंट्री पास करते हैं, जैसे हमने 25 तारीख दी थी रिमाइंडर की, तो जो भी यूज़र अगर एंट्री कर रहा होगा 25 तारीख में, तो उसको ठीक इसके बाद एक रिमाइंडर प्राप्त होगा।